नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों हमने इससे पहले ऑब्स्टेट्रिक जो अपनी क्लास चल रही थी दोस्तों, इसको बीच में ड्रॉप किया था। अब हम दोबारा से आज पुनः ऑब्स्टेट्रिक की क्लास लेके आए हैं दोस्तों, जिसके अंदर जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट था दोस्तों वो करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स का। इससे पहले हमने दोस्तों 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। इस क्वेश्चन को अपने पहले कंप्लीट कर चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट आज हम 121 से करने वाले हैं दोस्तों। इससे हमने बीच में ड्रॉप करने का कारण ये था कि हम थोड़ा चाहते हैं कि बीच बीच में कोई सब्जेक्ट आते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार ऑब्स्टेट्रिक की क्लास लेके आए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 121 क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट कोज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है यहाँ दोस्तों? तो सबसे जो प्राइमरी जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस ये सेकेंडरी कोज होते हैं दोस्तों ना, ठीक है। ये मेमोरियल एनोमली, ये अगर मेजर कोज अगर यहाँ पे पूछा था प्राइमरी एमनोरिया होता क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए दोस्तों। इट इज ए कंडीशन व्हेन ए फीमेल हैज नॉट अटेन्ड मेनार्की बाय एज, यानी 14 साल की उम्र तक किसी के मेनार्की अपीयर नहीं होती किसी महिला में, और इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ग्रोथ भी एब्सेंस होती है। और नो मेनार्की बाय द एज ऑफ 16 ईयर, और या फिर 16 साल तक मेनार्की नहीं आती रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। अगर नॉर्मल ग्रोथ हो भी जाए लेकिन 16 साल की उम्र तक भी अगर मेनार्की नहीं आती है और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी मेनार्की अपीयर नहीं होती है, तो उसको प्राइमरी एमनोरिया बोला जाता है। तो मेजर कोज क्या है दोस्तों? यहाँ पे मेजर कोज में अपन देखें तो जो सबसे मेजर कोज होगा दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट कोज होगा वो होगा, मोस्ट कॉमन कोज होगा वो होगा गोनाडल डिसजेनेसिस। तो यहाँ पे आंसर भी यहीं पे अपन को ओरियन डिसजेनेसिस आंसर किया हुआ है दोस्तों। लेकिन यहाँ अगर मेजर कोज देखें अपन तो डिसऑर्डर ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट अगर देख सकते हैं यूट्रस का, इसमें मुलेरियन एनोमली हो सकती है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कोज होता है दोस्तों ना एमनोरिया का। इसमें एक अन्य कारण हो सकता है मेयर ओकेंटेस्की कोस्टर हसन सिंड्रोम भी होता है। इसमें एनाटॉमिकल जो एब्सेंस ऑफ यूट्रस हो सकता है ना, इसमें एब्सेंस होता है यूट्रस का। सेकंड मोस्ट कॉमन जो कोज होता है एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक डिसऑर्डर ओवरी के अंदर देखें तो गोनाडल डिसजेनेसिस, नहीं ओवरी के जो गोनाड्स होते हैं वो फॉर्मेशन उनका होता ही नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल इनका वो नहीं होता है ना, सेवन साइड। मोस्ट कॉमन कोज होता है प्राइमरी एमनोरिया का। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होगा, उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम भी एक प्राइमरी जो एमनोरिया होता है उसका मुख्य कारण होता है। इसके अंदर 45 एक्सो यानी कि एक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति है ना। स्वेयर सिंड्रोम होता है, इसमें 46 XY क्रोमोसोम होते हैं। एक सेवियर सिंड्रोम, एक रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भी दोस्तों प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है। यहाँ पे उसका मुख्य कारण न्यूप्लेजिया हो सकता है, प्रोलेक्टिनोमा हो सकता है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा भी हो सकता है। एक अन्य कारण है दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा दिख रहा नहीं होगा, हाइपोपिट्यूटरी स्टेट भी हो सकती है, जिसको साइमन डिजीज बोलते हैं, और चेरी फ्रोमेल सिंड्रोम भी बोलते हैं। एक अन्य जो कारण है दोस्तों सीएनएस डिसऑर्डर, जिसके अंदर काल्मन सिंड्रोम भी बोला जाता है। सीएनएस जो के अंदर जो डिसऑर्डर आते हैं उसमें काल्मन सिंड्रोम। अब काल्मन सिंड्रोम में क्या होता है, एमनोरिया के साथ में एनोस्मिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एड्रिनल हाइपोप्लेजिया भी उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये मुख्य कारण इसके होते हैं प्राइमरी एमनोरिया के। मेजर कोज में हमने गोनाडल डिसजेनेसिस लेंगे, अन्य ये सभी कारण होते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेजर जो प्राइमरी जो कोज होगा, मोस्ट कॉमन कोज होगा, वो ओवरियन डिसजेनेसिस होगा यहाँ, इसलिए आंसर यहाँ पे ये करना पड़ा अपने को। इसमें व्हाट इज द कॉमनेस्ट कोज पूछा था दोस्तों, इसलिए। ठीक है, अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो वो मुलेरियन एनोमली। अगर यहाँ पे ओवरियन डिसजेनेसिस नहीं होकर मुलेरियन एनोमली देता तो वहां पे मुलेरियन एनोमली आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है दोस्तों, कि व्हाट इज विच इज नॉट प्राइमरी कोज ऑफ एमनोरिया। अब अपन ने यहाँ पे दोस्तों इससे पहले अपन ने जो प्राइमरी कोज एमनोरिया के देखे हैं सारे, उनके अंदर अपन ने सबको देखा है। किसके अलावा उसमें केलमैन सिंड्रोम भी देखा। केलमैन सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एमनोरिया विद एनोस्मिया प्रेजेंट होता है। यही क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा दोस्तों ना। इसमें अपन नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन था दोस्तों, वहां पे अपन ने इसमें देखा था। नीचे आपको थोड़ा दिख रहा नहीं है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अपन ने लिखा था केलमैन सिंड्रोम। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ एनोस्मिया विद एनोमेनर विद एनोस्मिया। ठीक है, तो अपन इसको कर लेंगे आंसर को। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन दोबारा स्लाइड पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो केलमैन सिंड्रोम, मेयर ओकेंटेस्की कोस्टर हसन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी प्राइमरी एमनोरिया के कोज होते हैं। लेकिन यहाँ पे सीजन सिंड्रोम होता है वो सेकेंडरी जो कोज होता है सेकेंडरी एमनोरिया का कोज होता है, नॉट प्राइमरी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, इसलिए ये आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, सीएन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123, प्राइमरी एमनोरिया विद एनोस्मिया। अगर इसके अंदर अगर एमनोरिया प्रेजेंट होता है किसी ह्यूमन के अंदर, ठीक है, विद एनोस्मिया, तो उसको क्या नाम देंगे उस डिजीज को? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है एक्सप्लेनेशन अच्छे से।
कैलमैन सिंड्रोम इसको आंसर करेंगे। अब कैलमैन सिंड्रोम होता क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोथैलेमिक फेलियर होता है इसमें, एनोस्पिया एनोस्मिया। और इसमें क्या होता है, डिक्रीज ग्रोथ रेजिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, एंड ओवुलेशन यहाँ पे ओवुलेशन भी नहीं होता है ना, इनफर्टिलिटी प्रेजेंट होगा, एनोस्मिया प्रेजेंट होगा, एक डिमिनिश्ड रिस्पांस टू द जीएनआरएच है ना, ग्रोथ रेजिंग हार्मोन स्टिमुलेट टेस्ट है ना, यह आंसर इसका कैलमैन सिंड्रोम पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट लेंगे दोस्तों 124 क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनेस्ट कोज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इन ब्लीडिंग। अब एक मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है पोस्ट मेनोपॉजल, जब मेंसेस आना बंद हो जाता है किसी महिला में, उसकी एज 40 अराउंड एज जो उसकी हो जाती है 48 के अबव या 45 से अबव दोस्तों, मोस्ट कॉमनली मेनोपॉजल स्टेट आई जाती है 45 के बाद में लेते हैं। तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा ब्लीडिंग का, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का, तो वो कारण होगा कार्सिनोमा सर्विक्स, मुख्य कारण होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये करना है। ठीक है, 125 क्वेश्चन है दोस्तों, कोज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पे सेकेंडरी एमनोरिया का कोज अपने को देखना है। ठीक है, तो सेकेंडरी एमनोरिया होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर किसी महिला में पहले मेंसेस आ रखा है लेकिन किसी कारण से मेंसेस आना बंद हो जाए, ठीक है, मेंसेस आना बंद हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, वो कुछ टाइम के लिए, जैसे 3 नॉर्मल साइकिल के लिए या फिर 6 मंथ के लिए लगातार, और मोर इन ए वुमन विद प्रीवियस नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पैटर्न इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और उसके अलावा अगर उसमें मेंसेस आना बंद हो जाते हैं किसी कारण से, तो सेकेंडरी एमनोरिया में उसको काउंट किया जाएगा। उसके कारण क्या क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट, यानी एक तो यूट्रस की जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है उसमें डिसऑर्डर हो, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सर्वाइकल कैनाल, सीवियर स्टेनोसिस होता है, एट्रेजिया हो सकता है, इलेक्ट्रोकोटाइजेशन हो, कोनाइजेशन, सीआईएनएन और जेनेटिक ट्यूबरोसिस, ये कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एसएरएम सिंड्रोम, इसमें एमनोरिया ड्यू टू द इंट्रायूटेरन सिनेक प्रेजेंट होती है, डिसऑर्डर ऑफ ओवरी के अंदर ओवरियन ट्यूमर, मैस्कुलाइजिंग ट्यूमर हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, ट्रोमा ड्यू टू सर्जरी, इन्फेक्शन और मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। एक पिट्यूटरी के अंदर जैसे हाइपरप्रोलेक्टिनोमा और प्रोलेक्टिन ट्यूमर हो सकती है, सीएन सिंड्रोम हो सकता है, साइमन एम्पटीसेलाट्रस के इन्फिल्ट्रेट डिजीज ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया के अंदर क्या लेंगे, पीसीओडी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पीसीओडी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हाइपोथैलेमिक जो कारण है ये यहाँ पे ये दे रखे हैं, जीएनआरएच डेफिशिएंसी हो सकती है, विगरस एक्सरसाइज, वेट लॉस, ये सारे अदर कोज प्रेगनेंसी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया, जो सेकेंडरी एमनोरिया होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, यहाँ पे अपन ने पहले प्राइमरी एमनोरिया कुछ देखा था, तो यहाँ पे सेकेंडरी एमनोरिया अगर कोई पूछे तो यहाँ प्रेगनेंसी करना होगा, है ना, हाइपोथैलेमिक ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126, एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। अगर किसी महिला में जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, वो होता है 50 ml। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये करना होगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन 127 दोस्तों, मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस पर वेजाइना मोर देन। मेनोरेजिया में कितना जो ब्लड है वो लॉस होगा, लगभग 80 ml ब्लड। ठीक है, मेनोरेजिया दोस्तों, मेनोरेजिया होता है कि ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, नॉट रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन, है ना, ये नॉर्मल यूट्राइन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी जो कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं होती है, यूजुअली फीमेल्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर 127 होगा। पोलीमेनोरिया मींस पूछा है दोस्तों, यहाँ पोलीमेनोरिया होता क्या है। अब पोलीमेनोरिया होता क्या है दोस्तों, ये क्या होता है कि जो पोलीमेनोरिया होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है शॉर्टर देन 21 डे। इसका मतलब ये है कि पोलीमेनोरिया में क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो शॉर्टर होगा, 21 डे से कम होगा, है ना। और कोज इसके स्ट्रेस, इन्फेक्शन, फाइब्रोइड, एंडोमेट्रियस कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी मेनोपॉजल कुछ भी हो सकता है, पीसीओएस भी हो सकता है, पीसीओडी भी हो सकता है। सिम्टम्स फ्रीक्वेंट में, है ना, इसके अंदर मोर स्विंग सिम्टम्स मिलेंगे, फटीग मिलेगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होगा, ये पोलीमेनोरिया में मिल सकता है। तो ये इसका आंसर जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर होगा दोस्तों, मेंसेस लेस देन 21 डेज। ठीक है, इसको पढ़ लेना। पोलीमेनोरिया का मीन्स क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है शॉर्टर देन 21 डे। इसका कोज अपन ने बताई दिया पहले डिस्कशन, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, फाइब्रोइड, यूट्रस, एंडोमेट्रियोसिस, प्रीमेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 129 क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी मेनोरेजिया क्या होता है, ये हेवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू
ईयर्स आफ्टर मेनोर्की। जो प्यूबर्टी जो मेनोरेजिया होता है, जो फर्स्ट जो मेनोर्की अपीयर होती है उसके कुछ समय बाद का होता है ना। हेवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर मेनार्की। जो फर्स्ट फ्यू आवर होते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो हेवी ब्लीडिंग होती है, इसको प्यूबर्टी मेनोरेजिया बोलते हैं। अब ये इसके अंदर एनोवुलेटरी साइकिल प्रेजेंट होती है ना। इसका आंसर यहाँ पे एनोवुलेशन करना होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज क्या पूछा है यहाँ, कोज पूछा है एनोवुलेशन, ठीक है। तो ये मेलिग्नेंसी ये तो हो नहीं सकता, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कुछ एंडोमेट्रियोसिस ये तो कारण हो सकता है, या एनोवुलेशन होगा। एनोवुलेशन जो होगा वो क्या होगा उसमें, एनोवुलेटरी जो साइकिल होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू द इमेच्योरिटी ऑफ द हाइपोथैलेमिक जो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस होता है उसकी वजह से होता है, उसकी इमेच्योरिटी की वजह से। एचपीओ एक्सिस है ना, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये दिस इज लीड्स टू डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी डीयूबी इसकी वजह से हो सकता है, डीयूबी भी इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोज ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कैन बी। अब डिसफंक्शनल यूट्राइन जो ब्लीडिंग है उसका कोज क्या हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों जब अपन देखेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विदाउट एन क्लिनिकल डिटेक्टेड ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। किसी बिना किसी पैथोलॉजी के एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मिले तो उसको डीयूबी बोलते हैं। अब इसके अंदर एनेवुलिटी जो होगा वो होगा थ्रेशोल्ड ब्लीडिंग ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया, मेटोपैथिका हेमोरेजिका, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया, प्रीमेनोपॉजल डीओबी, एट्रोपी ऑफ एंडोमेट्रियम भी इसमें मिल सकती है। अब एक ओवुलेटरी जो साइकिल होगा 80% में एनोवुलेटरी होगा, ओवुलेटरी जो होगा 20% इरेगुलर राइपनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पे दोस्तों एंडोमेट्रियम का जो इरेगुलर जो राइपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है यहाँ पे ये डी आंसर दे रखा है। इरेगुलर सेटिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, हेल्पन सिंड्रोम, आईयूसीडी इंसर्शन फॉलोइंग स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। नोट इसमें ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी, हार्मोनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, डीओबी के अंदर। तो यहाँ पे एनोवुलेटरी और ओवुलेटरी दो साइकिल होते हैं। इसके अंदर ओवुलेटरी जो होता है उसके अंदर इरेगुलर राइपनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और इरेगुलर सेटिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इसका मुख्य कारण हो सकता है। यहाँ पे फाइब्रोइड ये कारण नहीं होंगे, यूट्राइन पॉलीपरी, ग्रेनुलोर सिंड्रोम, ठीक। तो कोज ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का क्या होगा, इरेगुलर राइपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, डी आंसर करना होगा यहाँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन 131। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है दोस्तों, क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन तो आ जाए लेकिन जो ब्लड है ना वो कैन नॉट एग्जिस्ट द बॉडी ड्यू टू द एन ऑब्स्ट्रक्शन इन फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होने की वजह से बाहर नहीं आ पाता। इसकी वजह से कंसील्ड जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसके सिम्टम्स तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लाइक जैसे एब्डोमिनल पेन, प्राइमरी है ना, ये मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पा रहा किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो मेन ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है वहां पे, वो इनपरफोरेटेड हाइमन, इनपरफोरेटेड हाइमन वहां पे इसका आंसर करना पड़ेगा क्रिप्टोमेनोरिया, देखिए, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एमनोरिया विद एब्सेंस यूट्रस, नॉर्मल ब्रेस्ट एंड स्कैंटी प्यूबिक हेयर इज सीन इन। अभी किसके अंदर प्रेजेंट होता है प्राइमरी एमनोरिया विद एब्सेंट यूट्रस, अपन ने पढ़ा है दोस्तों इससे पहले ना, टेस्टिकुलर फिब्रोसिस सिंड्रोम, ये अपन ने पढ़ा है इससे पहले, पहला जो अपने 121 क्वेश्चन किया था दोस्तों वहां पे अच्छे से पढ़ा था। नॉर्मल ब्रेस्ट होंगे, स्कैंटी प्यूबिक हेयर होंगे, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर फिब्रोसिस सिंड्रोम होगा जिसके अंदर अपन इसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इट इज ए जेनेटिक कंडीशन वेयर जेनेटिकली जो मेल है इंडिविजुअल है ना, XY क्रोमोसोम इज रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन लीडिंग टू ए फीमेल फिनोटाइप, है ना। इंडिविजुअल जो होगा, जो इंडिविजुअल होगा वो कंप्लीटली अपीयर होगा लाइक फीमेल के लाइक उसके ब्रेस्ट भी होगा, प्यूबिक हेयर भी होंगे, लेक ऑफ प्यूबिक हेयर होंगे वहां पे, बट जो टेस्टेड इंटरनल ऑर्गन में वो प्रेजेंट नहीं होंगे, उसकी जगह पे यूट्रस और ओवरी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर अपन ने 120 एक बार अपन वापस भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत पीछे नहीं गए अपन, ये देखो अपन ने यहाँ पे देखा था एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ये रहा, ठीक है। टेस्टिकुलर फिब्रोसिस सिंड्रोम इसको बोला जाता है ना, प्राइमरी एमनोरिया का कॉज होता है ये, ठीक है ना। यूट्रस एब्सेंट होगा, हाँ दोस्तों मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, यहाँ पे इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होगा, है ना, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो यूट्रस इंस्टेड ऑफ यूट्रस है ना, यूट्रस और ओवरी की जगह पे यहाँ पे यूट्रस और ओवरी नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये नहीं होंगे, या इंस्टेड ऑफ यूट्रस एंड ओवरी टेस्टिस इज प्रेजेंट, ठीक है।
ये कंप्लीटली फीमेल की तरह अपीयर होगा, ब्रेस्ट भी प्रेजेंट होंगे, लेक ऑफ प्यूबिक हेयर भी होगा, बट जो इंटरनल जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होगा इन, है ना, लेकिन यूट्रस और ओवरी प्रेजेंट नहीं होंगे। थोड़ा समझना दोस्तों इसको ना, आप किताब में भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 133, इन ए वुमन प्रेजेंटिंग विद एमनोरिया, हेडेक, ब्लड विजन, ग्लेक्टोरिया, अब इसके अंदर क्या एप्रोप्रिएट इसका डायग्नोसिस होगा? इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आंसर दे रहे हैं प्रोलैक्टिन लेवल, एक प्रोलैक्टिनोमा होता है दोस्तों ना, तो इसके अंदर दी सिम्टम मोस्ट कॉमनली अपीयर इन पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा पिट्यूटरी जो प्रोलैक्टिनोमा इसमें अंदर ये अपीयर होते हैं सिम्टम, और सीरम जो प्रोटीन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, टीएसएच और एक्सरे स्कल और एमआरआई सीटीबी की करानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स आएंगे ये पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा में प्रेजेंट होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्वेलिंग होगी उसके अंदर ना, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होती है एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 134, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज ड्यू टू, अब लैक्टेशनल एमेनोरिया जो होगा वो किसकी वजह से प्रेजेंट होगा? लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा जो होगा दोस्तों वो प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड इनहिबिटरी जीएनआरएच है ना, इसकी वजह से होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो जीएनआरएच है तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है दोस्तों, है ना, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, दैट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच लेवल, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इनको रिलीज करने में हेल्प करता है। और जो फिर क्या होता है इससे नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रेजेंट होता है किसी में भी। तो प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड इनहिबिटरी जीएनआरएच, ये हुआ आंसर यहाँ पे, है ना। इन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल द प्रोलैक्टिन लेवल आर इंक्रीज, अब इसके ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल होते हैं प्रोलैक्टिन लेवल का इंक्रीज हो जाता है इन रेस्पॉन्स टू सकलिंग स्टिमुलाई, तो ब्रेस्ट फीडिंग डिसाइड प्रोलैक्टिन, एफएसएच कंसंट्रेशन आर नॉर्मल, एलएच कंसंट्रेशन नॉर्मल, ये एफएसएच और एलएच का कंसंट्रेशन नॉर्मल होगा लेकिन प्रोलैक्टिन का बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 135 क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया इन इंडिया, अब सेकेंडरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है ना, या एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज इंडिया के अंदर एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी होती है एंडोमेट्रियम की वो प्रेजेंट हो गई है ना, ये इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन, मेट्रोरेजिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब मेट्रोरेजिया किस किस की वजह से होता है एक्सेप्ट किसके? तो यहाँ पे इंट्राम्यूरल जो फाइब्रोइड होता है उसकी वजह से मेट्रोरेजिया नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे कैंसर एंडोमेट्रियम फाइब्रोइड जो पॉलिप होता है आईयूसीडी, इनकी वजह से ये प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसका मेट्रोरेजिया इसकी वजह से नहीं होगा, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड का कोई रोल नहीं होता है। इन डीयूबी देयर इज, अब इस डीयूबी के अंदर क्या होता है, इन डिसफंक्शनल यूटाइल ब्लीडिंग होती है, ये होती क्या? ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, हाइपरट्रोफी ऑफ और हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम इंड्यूस्ड बाय ए हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द सर्कुलेशन, जो एस्ट्रोजन लेवल का इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में, ब्लड में, तो उसकी वजह से ये होगा। दिस रीजन व्हाई द इनिशियल ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन पेशेंट कंप्लेन ऑफ एमोनिया एंड लेटर ऑन ड्यू टू द एक्सेसिव एस्ट्रोजन दे कंप्लेनिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो उसका लेवल क्या होगा इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल इसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, डीबी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, अब तो वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन कि नॉर्मल जो मेंसेस है उसके इंस्टेड ऑफ मेंसेस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, अगर नोज से ब्लीडिंग होती है मेंसेस की जगह तो उसको वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, तो यहाँ आंसर इसका नोज करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन सोर्स जो होता है वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन का वो नोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139, इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर टाइम एपिसोड ब्लीडिंग अकरिंग एट इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डे, अगर ये इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर जो ब्लीडिंग होती है मोर देन 35 डे के इंटरवल पर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। अभी हम पॉलीमेनोरिया के तो फ्रीक्वेंट बट रेगुलरली टाइम एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग अकरिंग इंटरवल ऑफ 21 डे और लेस, अगर ये पॉलीमेनोरिया होगा तो वहां पे 21 डेज के ऊपर मिलेगी, ठीक है, ब्लीडिंग इरेगुलर, और मेनोरेजिया होता है वो इरेगुलर ब्लीडिंग, ये होती है रेगुलर टाइमली एपिसोड होते हैं ब्लीडिंग के, that are excessive amount of more than 80 ml ब्लड होता है और ड्यूरेशन ऑफ फ्लो मोर देन 5 डे मेनोरेजिया में, और मेट्रोरेजिया होता है इरेगुलर टाइम ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर होती है, ये रेगुलर होती है, ठीक है। इसमें इरेगुलर पूछा आप लोग, इरेगुलर किसमें होगी? तो यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया में होगी, है ना। यहाँ एक है मेनोमेट्रोरेजिया, है ना, ये एक्सेसिव प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग दैट अकर इरेगुलर टाइम फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, और एक हाइपोमेनोरिया होता है इरेगुलरली टाइम ब्लीडिंग दैट इज डिक्रीज इन अमाउंट। यहाँ दोस्तों जो मेनोरेजिया ये भी रेगुलरली होती है, मेनोरेजिया भी रेगुलरली होता है, रेगुलरली टाइमली ब्लीडिंग होती है, और मेट्रोरेजिया तो ये रेगुलरली होती है,
तो ये इरेगुलर टाइम ब्लीडिंग, ठीक है। और एक है, दो अपन ने देखा है, एक पोलिमिनरी, ये भी रेगुलरली होती है। तो यहाँ पे सब रेगुलरली, ओलिगोमिनरी वो इरेगुलरली ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे आंसर इसलिए सेकंड होगा, बी होगा। अपन इनको डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इज सीन इन, अब ये डीयूबी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इज सीन इन एंडोमेट्रोपैथी का हेमोरेजिका, इसके अंदर प्रेजेंट होगी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। अपने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा है। मेट्रोपैथी का हेमोरेजिका इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डीयूबी, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डीयूबी की डीयूबी इज ड्यू टू द इरेगुलर सेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इरेगुलर सेटिंग होती है उसकी वजह से होती है एंडोमेट्रियम। मोस्टली सीन इन प्री मेनोपॉजल वुमेन्स, प्री मेनोपॉजल वुमेन में होती है 40 से 45 साल की उम्र में। चेंज इन द यूट्रस सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस टू द साइज ऑफ 8 to 10 वीक विथ ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स, हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑल एलिमेंट्री कम्युनिकेट विद इंक्रीज सिस्टिक ग्लैंड हाइपरट्रोफी है ना। सम ग्लैंड्स आर स्मॉल, सम आर लार्ज, गिविंग अपीयरेंस ऑफ स्विच चीज अपीयरेंस होती है, ये इसमें प्रेजेंट होती है डीओबी में। साइन एंड सिम्टम्स की क्या होंगे? प्लोडोंग एमनोरिया हो सकता है 6 to 8 वीक, प्लोडो एक्सेसिव पेनलेस ब्लीडिंग भी उसके बाद में मिल सकती है, एनोवलेटरी ब्लीडिंग। तो ये मेट्रोपैथी का हेमोरेजिया इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही दोस्तों मैं यही अपने लगभग 121 से अपने 140 तक क्वेश्चन हो रहे हैं। 20 क्वेश्चन अराउंड ही करेंगे क्योंकि एक बार में इतने ही काफ़ी होते हैं, आपको ये पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती है दोस्तों। मैं यही अपनी क्लास खत्म करूँगा, नेक्स्ट हम क्लास बहुत जल्द लेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे चैनल पे आता है दोस्तों तो सरल होम्योपैथी जो अपना चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिल सकेंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। मैं ही अपनी क्लास खत्म करता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।